वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आपके लिए साइंस का क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 40 क्वेश्चन होगा जो कि एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है, जो आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 20 ओम 50 तथा 40 के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं समानांतर क्रम में जो रहता है उसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट, मतलब इस प्लस के बाद डॉट डॉट। इस फार्मूला से आप इसको अगर सॉल्व कर दिएगा तो इसका आएगा आंसर 22, यानी ए नंबर ऑप्शन में क्या होगा 22। आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा और इससे निकाल लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 2 नंबर में है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप जानते हैं फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय का खोज हो गया था, जिसमें फैराडे ने किया था, यानी ऑप्शन बी में है फैराडे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आप लोग जानते होंगे, लेंस पढ़े होंगे, तो किसमें बनता है। वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमेशा जो होता है अवतल में भी बन सकता है और उत्तल, दोनों दर्पण में बन सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन डी में होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल में भी बन सकता है और उत्तल में भी बन सकता है। चलिए अगला हम देखते हैं। उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। बहुत बच्चे गलत मारते हैं, इसलिए याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो आप लोग जानते होंगे जो कि खाना बनाने के लिए एलपीजी का तो उपयोग होता है, बायोगैस का भी होता है और कोयला का भी होता है। तो सीएनजी जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो कि जिसका खाना बनाने में नहीं होता है, जो ऑप्शन ए में होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर आपको मालूम हो तो आंसर बता दीजिए पहले ही। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है आप लोग बताइए। तो जानते हैं कि कोई भी जो प्रकाश है छोटा को बड़ा दिखाता है उसको अवतल में होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी में अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन होता है। तो कौन सा भाग रंगीन होता है नेत्र का। आप लोग जानते होंगे कि परितालिका पढ़े होंगे कि नेत्र का रंगीन भाग होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, परितालिका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आप लोग जानते हैं प्रिज्म में सतहों की संख्या कितनी होती है। तो प्रिज्म में सतहों की संख्या 5 होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। साधारण प्रिज्म में सतहों की संख्या 5 होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। तो जब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वो समतल दर्पण, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसी में आप लोग का हमेशा आकार वस्तु के बराबर दिखता है, जो कि समतल दर्पण में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो मोटर होता है। क्या होता है, विद्युत मोटर होता है, जिसे हम लोग ऑप्शन बी में देखेंगे, विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे देखा जाए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण प्रतीत होता है। तो ऑप्शन 4 दिया गया है। आप लोग बताइए इसमें आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो कि होता है आकाश का रंग नीला पर दिखाई पड़ता है हम लोग को, क्योंकि वास्तव में होता है काला, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जो कि सामान्य हमारा नेत्र है, जो अनंत वस्तुओं को प्रतिबिंब, यानी अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी अनंत तक देखेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को हम बताए थे, जितने भी हैं
जो कि दूर बिंदु के लिए अनंत होता है, और निकटतम बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, दूर बिंदु अनंत तक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है 1 से हमेशा अधिक होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सामान्य नेत्र, यहाँ पे नैन लिख दिया लेकिन नेत्र होगा, नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो आप लोग को अभी बताए हैं जो कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया तथा निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों को पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर दर्पण का उपयोग हमेशा पीछे की वस्तुओं को देखने के रूप में, जो कि छोटा छोटा वस्तु दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो जानते होंगे आप लोग, एक माइक्रो याद किए होंगे बराबर 10 के पावर माइनस 3 होता है। तो आप लोग जानते हैं, तो 10 के पावर माइनस 3 दिया गया है ऑप्शन ए में, या एम्पियर दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए में होगा। एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 3 होता है। 10 सॉरी मिली एम्पियर है, क्या है, मिली एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग को देखते हैं। डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग आप लोग जानते हैं भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादक में होता है। इनमें सभी ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सौर सेल ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, क्या होता है? आप लोग ये सब जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा के रूप में सौर सेल, जिसको सूर्य की ऊर्जा को रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी में दिया गया है। सौर ऊर्जा जो होता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आप लोग जानते हो कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा नरम लोहा का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न चलिए देखा जाए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो आप लोग जानते हो कि चालक तार में जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है, तो ऑप्शन डी में ही दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए। ओम के नियम क्या है? तो ओम के नियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सिद्ध करने के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को मालूम होगा। वीर क्या होगा? वीर होता है। ओम के नियम के लिए ट्रिक बताया गया था, जो कि V बराबर IR ऑप्शन ए में दिया गया है। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पे चैनल पे दिया जाता है, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी प्रश्न मैथ, साइंस और संस्कृत का आप लोग क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़रूरी आने वाला है 2024 में, इसके लिए तो आप देखिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एग्जाम अच्छे से मार्क्स लाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध आप लोग जानते होंगे, जो कि बहुत ही छोटा होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए। जब पश्चिम की प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण, जिसे अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो आप लोग जानते हैं कि दक्षिण की ओर होती है। किधर? अल्फा कण दक्षिण की ओर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 420 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय कैसा होगा? फोकस दूरी जो 4 से लेकर 20 सेंटीमीटर होता है, यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो वो होगा उत्तल। क्या होगा? उत्तल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो तालाब का जल कम गहरा अपवर्तन के कारण होता है, जो कि जल में क्या होता है? अपवर्तन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो आप लोग जानते हैं जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? चलिए यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे लोग, Al2O3 होता है, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो आप लोग संतुलित अनसंतुलित, जो कि बहुत ही इजी होता है, पहला चैप्टर में ही पढ़े होंगे। तो इसमें से आप लोग जानते हैं H2+Cl2, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 और क्लोरीन की संख्या 2। यहाँ और इधर भी देखेंगे
उत्पाद में तो हाइड्रोजन की संख्या 2 और क्लोरीन की संख्या 2 की, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है। तो आप लोगों अम्ल फर्स्ट में क्षार चैप्टर में पढ़े होंगे, जहाँ जितने भी हाइड्रोक्साइड यानी OH है वो अम्ल नहीं होते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया KOH। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो जो भी क्षारक को जल में घोरा जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि OH माइनस मुक्त होता है, पढ़े होंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बच्चे भी जानते होंगे, याद भी किए होंगे। जो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है C6H12O6, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग को देखा जाए, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो जो फॉर्मिक अम्ल का जानते होंगे आप लोग, मिथेनोइक अम्ल होता है, जो कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। PSC का पूरा नाम भी, जिसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मिथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न हम लोग को देखा जाए, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, जो कि बहुत जरूरी है इथेनॉल का। तो इथेनॉल का क्रियाशील मूलक बॉन्ड OH होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग को देखा जाए, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल आप लोग जानते होंगे कि जो CH3COOH होता है वो बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए, पोटेशियम के की परमाणु संख्या, पोटेशियम के जिसका परमाणु संख्या अनिसोटे होती है, तो आप लोग याद किए होंगे। अगला प्रश्न हम लोग को देखा जाए, निम्न से कौन सा मुख्य तो बायोगैस नहीं है। तो बायोगैस नहीं है तो H2 दिया है, CH4 दिया है, C2H4 दिया है, C4H10 दिया है। तो आप लोग इसका देखिएगा, तो बायोगैस जो होता है हमेशा CH4 जो मीथेन गैस होता है वो बायोगैस नहीं, जो कि ऑप्शन बी में है, CH4 जो बायोगैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, जो कि शुरू से ही पढ़ते आते हैं, NaCl होता है। अगला प्रश्न देखा जाए, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं, ये बच्चे को मालूम होगा ही। कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है। तो आप लोग जानते होंगे कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो शून्य वर्ग में रखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है, हीलियम। शून्य वर्ग के तत्व हीलियम होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के एग्जाम के लिए सभी प्रश्न को सही उत्तर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के पास शेयर भी करें।